तांत्रिक तंत्र कर सकता है। तंत्र क्रियाएं प्राकृतिक भी होती हैं। हमेशा तुम्हारे चारों तरफ कोई न कोई तंत्र काम करता है, और इस तंत्र को जो महसूस करता है वह तांत्रिक है। तांत्रिक सजग होने का नाम है। तांत्रिक चौकन्ना होने का नाम है। इस संसार में वह व्यक्ति सुखी हो सकता है जो तांत्रिक हो। तंत्र विद्या में जो रावण संहिता में या महेश्वर तंत्र में या फिर डामर तंत्र में या फिर यमल तंत्र में जिस तंत्र का वर्णन है उसमें क्या है? मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, यही 6 तंत्र है ना, जिसमें मारण, विद्वेषण और स्तंभन, ये 3 तंत्र ऐसे हैं जो तुम्हारी जीवन में समस्याएं पैदा करती हैं। जिसमें आकर्षण, वशीकरण और मोहन, सम्मोहन जिसे बोलते हो, ये 3 ऐसे तंत्र हैं जो तुम्हारे सुख, दुख, राग, प्रेम, अनुराग से संबंधित। आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, यदि ग्रह की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका संबंध चंद्रमा और शुक्र से है। मारण, स्तंभन, विद्वेषण, जिसमें मारण, स्तंभन, ये 2 क्रियाएं ये बल से संबंधित है, पराक्रम से संबंधित। जब व्यक्ति किसी को मारता है तो उसके पराक्रम को नष्ट करता है, उसके प्राण वायु को नष्ट कर देता है। अगर आप ज्योतिष की दृष्टिकोण से भी देखो तो जो आयु का जो भाव है, आयु का, वह मंगल का घर है, शनि का पक्का घर है। शनि क्या प्रदान करता है? प्राण वायु। मंगल क्या प्रदान करता है? पराक्रम। जब व्यक्ति का पराक्रम शून्य हो जाता है और प्राण वायु शरीर से नष्ट हो जाता है तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, शनि व्यक्ति के भाग्य का निर्माता माना जाता है। शनि व्यक्ति के अंदर शुद्ध वायु है। शुद्ध वायु से शुद्ध विचार पैदा होता, शुद्ध विचार से धर्म जगता है, धर्म से बृहस्पति मजबूत होता है, बृहस्पति मजबूत होता है तो व्यक्ति का मन जप, तप, स्वाध्याय, दर्शन में, यज्ञ में लगता है। और जब यज्ञ में लगता है तो आप सभी को ज्योतिष से ही पता चल जाएगा कि भाग्य का जो व्यय है वो मृत्यु है। भाग्य से बरहम खाने में क्या है? मृत्यु है। तो यदि भाग्य पूरा नष्ट हो जाए, धर्म पूरा नष्ट हो जाए, आपके अंदर का पूरा नष्ट हो जाए, तो आपको क्या मिलेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों? मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तो प्रकृति में भी मारण तंत्र काम करता है। ऐसा नहीं है प्रकृति में मारण तंत्र काम, तांत्रिक भी मारण कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति में भी मारण तंत्र काम करता है। अब देखो, बड़े आसानी से तुम तंत्र विद्या को समझ सकते हो, तंत्र क्रियाओं को समझ सकते हो कि तंत्र क्या है। मारण, मोहन, आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, 6 प्रकार के तंत्र, 6 प्रकार के कर्म। ओम नमः स्वास्तिवाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, और यही 6 प्रकार के चक्र, खट चक्र, 6 प्रकार के चक्र, ये 6 प्रकार के चक्र, 6 प्रकार के कर्म और 6 प्रकार का तंत्र, ये जो तीनों है ना, ये तीनों यदि तुम इसको हमेशा समझ के चलो ना, हमेशा जोड़ के चलो, देख के चलो, अरे भाई संभल के चलो, तो तुम्हारे जीवन में कोई तंत्र, कोई यंत्र, कोई मंत्र नहीं हो सकता।
अब तंत्र व्यवस्थित कैसे होता है, तंत्र लगता कैसे है। अब जैसे तुम दो भाई हो, एक भाई खूब कमाने लगा, खूब पैसा उसको मिलने लगा, बंबई में कलकत्ता में घर बनवाना स्थिति शुरू किया, वो अधिकारी हो गया। दूसरा भाई गांव में रह गया निर्धन। अब दूसरा भाई निर्धन रह गया तो पितृयज्ञ धर्म यहां पे क्या कहता है, पितृयज्ञ कहता है पितरों के बीज का पोषण करो। तो पितृयज्ञ धर्म के अनुसार अगर तुम रोटी खा रहे हो तो तुम तो अपने बीज का पोषण कर रहे हो, यहां पे तुम बेहतर हो उनसे जो पिता का धन खा रहा। लेकिन तुम जब ढेर सारा पैसा कमा रहे हो तो बीज जो पिता का बीज है वो तुम्हारे अंदर ही थोड़ी है, भाई में भी है, बहन में भी है। तो तुमने अगर 10 रोटी में से एक रोटी भाई को दे दिया, एक रोटी बहन को दे दिया, एक रोटी चाचा चाची को दे दिया, 3 रोटी निकाल दिया, तो भी तो 7 रोटी बचा। अगर तुम लाख रुपया महीना कमाते हो तो कायदे से तो 30,000 निकालना चाहिए, लेकिन चलो अगर 10,000 रुपया भी निकाल दिया तो तुम्हारा भाई तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारा चाचा तुम्हें आशीर्वाद देगा, तुम्हारा ताऊ तुम्हें आशीर्वाद देगा। और आशीर्वाद से जो तंत्र प्रकट होता है ना, वो पोषण का तंत्र है, वो यज्ञ का तंत्र है मेरे परम पूज्य शिष्यों। लेकिन जब हम 1 लाख रुपया पूरा खा जाते हैं, उसमें से जो पितृयज्ञ धर्म के अनुसार जो हिस्सा भाई का, बंधु का, चाचा का, ताऊ का सुनिश्चित है, उसको भी हम नहीं निकालते, तब हमारा पितृयज्ञ धर्म नष्ट होता है। और यहीं से शुरू होता है तंत्र। अब तुम बंबई में कमा रहे हो, गांव में दिखाने के लिए अपने बेटुआ को लेकर, अपने बिटिया को लेकर स्वयं सज धज के बनारसी साड़ी, 9 लखा हार पहन के उस भाई के सामने खड़े होगे, तो भाई अंदर से आवाज आएगी ना कि देखो मेरा भाई है, मुझे दिखा रहा है कि ये धनवान हो गया। अब उसके अंदर भौजाई है, वो सोचेगी अरे मर जाती तो ठीक है। हुआ ना मारण तंत्र, सर्वनाश हो जाता। देखा उसका बेटा बहुत उछल कूद कर रहा है, उसको बहुत बढ़िया से व्यवस्था कर रहे हैं, और दूसरे का बेटा वहां पे नमक चाट रहा है, रोटी खाने को नहीं मिल रहा है, तो सोचेगी ना कि इसका बेटवा मर जाता। हुआ ना मारण तंत्र। जब हम असहाय हैं, हमने भारत सरकार के रजिस्ट्रार के दरबार में जाकर जमीनें रजिस्ट्री कराई, इसके बावजूद हमने घर बनवाया, 2 ठो कमरा किसी तरह से जोड़ा और बुलडोजर चल गया, तो हमारे दिल से आवाज निकलेगी ना, भ्रष्ट अधिकारी मर जाए, सर्वनाश हो जाए, इसके बेटवा का नाश हो जाए, इसके बेटी का नाश हो जाए, इसका दामाद मर जाए। हमारे दिल से निकलता है ना। ये प्राकृतिक तंत्र है, ये मारण तंत्र है। और इसी तरह से जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, अपने भाई की, अपने बंधु को, समाज का, परिवार का, तो आशीर्वाद तंत्र निकलता है। उसमें फिर आकर्षण पैदा होता है, मोहन पैदा होता है, सम्मोहन पैदा होता है, वशीकरण पैदा होता है मेरे परम पूज्य। हमारे अच्छे कर्म तुम्हारे मन में हमारे लिए प्रेम पैदा कर देते हैं, ये आकर्षण। हमारे अच्छे कर्म तुम्हारे मन में हमारे लिए अनुराग पैदा कर देते हैं, ये वशीकरण। हम मन मोह लेते हैं, तुम्हारा ये मोहन है। तो मेरे परम पूज्य शिष्यों, जो तंत्र विद्या है, उसमें तंत्र इस प्रकार से घटित होता। तुम्हारे दुष्कर्म तुम्हारे जीवन में तंत्र बनकर प्रकट होते हैं। ये तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हें गलत दिशा देने के लिए लोग कहते हैं तांत्रिक निबुआ चटा के तुम्हें मार देगा। मारण क्रिया के लिए क्या कहते हैं? निबुआ चटा के मार देगा, मांस खिला के मार देगा। तुम्हारी औरत गाल चूमेगी, गाल चूमते समय तुम्हें मारण दे देगी। ये पूरी तरह से झूठी क्रिया। हां, तांत्रिक भी मारण करता है, तांत्रिक भी मारण करता है। कैसे मारण होता है? अब तुम अपने भाई को हिस्सा नहीं दिए, हक नहीं दिए, तुम पैसे वाले हो, कचहरी में, कोर्ट में, तहसील में, सब जगह पैसा देकर वकील को खरीद लिए, जज को अपने हिसाब से कर लिए। तुमने भाई का घर हड़प लिया, भाई मर गया, भौजाई तड़प रही है, तुम्हारा भतीजा तड़प रहा है, तुम्हारे भाई का लड़का व्यथित है, महतारी बीमार है, हॉस्पिटल में बैठा है,
और तुम्हारे दरवाजे पर अपना हिस्सा मांगने आया, तुम डंडे से मार रहे हो। अब इस प्रकार से जो आक्रोशित होगा, इस प्रकार से जो आक्रांता होगा, जो अन्याय अनीति से इस प्रकार के जीवन में पहुंचेगा, जब वो कचहरी से हार जाएगा, न्याय से हार जाएगा, कोर्ट से हार जाएगा, कानून से हार जाएगा, तब वो अपने शत्रुओं को नष्ट करने के लिए पुस्तकों का सहारा लेगा। तो उसको कहीं ना कहीं तो मिलेगा ना, ओम नमो भगवती महाकाली मम सर्व शत्रु भक्षय भक्षय ओम नमः फट, मम सर्व शत्रु नाशय नाशय ओम नमः फट। उसे कहीं तो मिलेगा, उसे कहीं तो मिलेगा कि भगवती महाकाली मम सर्व शत्रु मारय मारय ओम नमः फट, ये मंत्र उसे कहीं तो मिलेगा। वो खुद करेगा, ऐसा नहीं है कि वो खुद नहीं करेगा, खुद प्रयास करेगा। जगत गुरु केशव महाराज जब कहेगा श्री महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा बोलकर राई से हवन करो, तो हवन करेगा। और जब वो हवन करता है और तुरंत उसका परिणाम नहीं आता, तो तुम्हें लगता है कि तंत्र असफल हो गया। नहीं, हम अगर 2 बार भी मंत्र करें तो उस मंत्र का दुष्प्रभाव तुम्हें झेलना पड़ता। ये अलग बात है कि अपनी थोड़ी पीड़ा तुम छुपा ले जाते हो। ये अलग बात है कि यदि आज मैं रमाकांत दुबे, कलेक्टर दुबे के नाम से यदि उच्चाटन करूं, मारण करूं, विद्वेषण करूं, तो इनके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अब ये अलग बात है कि थोड़ी परेशानी ये छुपा ले जाएंगे, थोड़ी परेशानी ये नहीं बताएंगे। तो जब तुम दुष्कर्म करते हो, जब तुम गलत काम करते हो, तो उसकी वजह से जो भाव पैदा होता है उसमें मारण मंत्र का, मारण करने का, विद्वेषण करने का, उच्चाटन करने का, वह भाव भी तंत्र है। और वही भाव जब वो लड़का कहीं 4 पैसा कमाने लगता है, वही भाव जब वो लड़का अपने जेब में 1000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया महीना कमाने लगता है, तो वही भाव लेकर जब वो केशव महाराज जैसे गुरुओं के पास आता है, कहता है गुरुजी मैं बगलामुखी करवाना चाहता हूं, गुरुजी मैं तारा के लिए, मैं विपरीत प्रंगिरा के लिए, विपरीत प्रत्यंगिरा के लिए मंत्र कराना चाहता हूं, जो शत्रुओं का सर्वनाश कर देती हैं। ऐसे देवियों को आप आवाहन करो, मैं जो होगा दक्षिणा दूंगा, मैं जो होगा पैसा दूंगा। तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, वही तंत्र तुम्हारे लिए विद्वेषण बन जाता है, मारण बन जाता है, स्तंभन बन जाता। तो यदि उस तांत्रिक का क्या काम, उस तांत्रिक के लिए तो रोटी का साधन है, वो अघोरी के लिए तो रोटी का साधन है। कोई तो उससे बगलामुखी का मंत्र कराएगा, कोई तो उसे भुवनेश्वरी प्रत्यंगिरा का मंत्र कराएगा, कोई तो उससे भगवती ज्वालामुखी का मंत्र करवाएगा। जो मंत्र कराएगा उससे वो पारिश्रमिक लेगा। लेकिन वो मंत्र कराने आया क्यों? वो तो तुम्हारी वजह से आया ना। तुमने क्यों अन्याय किए, तुमने क्यों अत्याचार किए, तुमने क्यों प्रकृति में असंतुलन पैदा किया, तुमने क्यों प्रकृति में व्यभिचार पैदा किया? तो उस व्यभिचार से भी प्रकट होता है तंत्र। अब तंत्र क्रिया कैसे पता चले कि यह तंत्र क्रिया ही है? तो मेरे परम पुरुष शिष्यों, इसका बहुत सरल सा सूत्र है, जो तंत्र मार्ग में ज्योतिष से ही पता चल जाता। आप सब लोगों को पता है कि आयु के स्थान का स्वामी कौन है? शनि और मंगल। माने शनि पर प्रहार कर दिया जाए और मंगल पे प्रहार कर दिया जाए तो आयु नष्ट हो जाता है। शनि क्या है? ऑक्सीजन, प्राण वायु। तो जब तंत्र क्रिया होती है, और मंगल क्या है? मंगल है अग्नि। अग्नि का निवास नाभि में होता। आप अक्सर देखे होंगे मेरे परम पुरुष शिष्यों कि जब व्यक्ति बाण क्रिया का शिकार हो जाता है, जब व्यक्ति अभिचार का शिकार हो जाता है, जब व्यक्ति के ऊपर तंत्र चला दिया जाता है, बाण चला दिया जाता है, तो या तो उल्टी करते करते मर जाता है, या तो फिर वो लेट्रिन करते करते मर जाता है। माने या तो प्राण फिर जब अग्नि पे प्रहार होगा तो या तो प्राण मुंह से निकलेगा या तो अधोगति से निकलेगा। तो ज्यादातर तंत्र क्रिया का सबसे बड़ा लक्षण मैं बताऊं, सबसे बड़ा लक्षण तंत्र क्रिया का है कि या तो व्यक्ति उल्टी करके मरेगा, या तो वो मलमूत्र के मार्ग से इतना मलमूत्र जाएगा कि उससे मर जाएगा। तो ये 2 मार्ग को आसानी से प्रशस्त कर देता है तंत्र विद्या, क्योंकि तंत्र चलता ही उसी पर है जो अधोगति वाला होता है।
तंत्र काम भी उसी व्यक्ति पे करता है जो व्यक्ति अपने धर्म से गिर जाता है, पतित हो जाता है। तो जब भी व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार से स्थिति बने कि उसको खून की लेट्रिन होने लगे, पेशाब में खून जाने लगे, मल में खून जाने लगे, मल मूत्र नियंत्रण में न रहे, तो व्यक्ति को सजग हो जाना चाहिए कि हमारे शत्रु इस प्रकार से तो नहीं है कि लोग हमारे ऊपर मारण इत्यादि क्रिया कर रहे हैं। क्योंकि तुम जब दुर्भावना इतना जटिल कर दोगे, इतना प्रचंड कर दोगे, तो तुम्हारे शत्रु इस प्रकार के हो जाए। और इसी प्रकार से अगर व्यक्ति को उल्टियां अधिक होने लगे, रक्त मिश्रित उल्टियां होने लगे, तो भी उस समय सजग हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, तंत्र मारण का मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो मृत्यु दे ही दे, लेकिन वो कष्ट दे सकता है। वो अग्नि पे प्रहार करेगा तो या तो आपका अग्नि का संचालन अधोगति में हो जाएगा या ऊर्ध्वगति में हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो जब अग्नि का संचालन हो, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब अग्नि का संचालन तुम्हें समझ में आए, इस प्रकार से अग्नि का संचालन अगर तुम्हें समझ में आए, तो तुम्हें सजग होकर अपने घर में कुछ दान करना चाहिए, कुछ दक्षिणा करना चाहिए, कुछ फल फूल का वितरण करना चाहिए। अग्नि क्या करता है? पोषण करता है। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि उल्टी ज्यादा हो रही है या अधोगति ऊर्जा संचालन की बढ़ गई है, पेशाब के मार्ग में, मल के मार्ग में इस प्रकार के दुर्गति स्थिति पैदा हो रही है कि आप विकल हो, तो सबसे पहले व्यक्ति को खान पान वाली चीजें देनी चाहिए, जैसे अन्नदान, तुलादान, फल फूल सब्जियों का दान, गरीबों को भोजन। ये लक्षण है मेरे परम प्रिय शिष्यों, सीधे सीधे लक्षण। ये लक्षण ज्यादातर तब पैदा होता है जब व्यक्ति अग्नि कर्म से किसी को मारे। जब वास्तव में तुम किसी की रोटी छीन लो, अक्सर तुम कभी भी नोटिस करो, जो लोग रोटी छीनने वाले होते हैं, जो लोग दाल छीनने वाले होते हैं, मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप कभी भी नोटिस करो, अगर तुमने अतीक अहमद को देखा, क्या किया उसने? जिंदगी भर लोगों का जमीन छीना, घर छीना, मकान छीना, रोटी छीना। स्थिति क्या हुआ? अग्नि के प्रहार से मर गया। अग्नि ने गोली जब मारी गई तो किसने प्रहार किया? अग्नि ने प्रहार किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसी तरह से जो अदृश्य अग्नि होती है, तो दृश्य अग्नि थी, तो ऐसे में आपको एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटनाएं घट सकती हैं। जैसे मंगल पे प्रहार हुआ, गोली मार दिया, अब ऐसे में क्या है, आप एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। कितने लोगों का आह लगा होगा कि मर जाए, मर जाए, मर जाए, मर गया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो अग्नि का वार होता है, ये झटके में होता है, ये पीड़ादायक होता है, ये चीर फाड़ वाला होता है, ये आतंक पैदा करने वाला होता है, आक्रामकता देने वाला होता है। तो ये समझ में आता। दूसरी चीज, मारण क्रिया में वायु तत्व की भूमिका भी कभी कभी होती है। विचारों से मार दिया, नजर से मार दिया, डीठ से मार दिया, मूड से मार दिया, तो ऐसी स्थिति में वायु तत्व पर आक्रमण होता है, तब अग्नि पे आक्रमण नहीं होता। और जब वायु तत्व पे आक्रमण होता है, तब अग्नि के लक्षण नहीं मिलते। अग्नि तत्व का मारा हुआ, अग्नि तत्व के तंत्र से मारा हुआ व्यक्ति, उसका चेहरा, मोहरा, हाथ, पैर सब बिल्कुल दुरुस्त रहेगा और मौत को प्राप्त कर जाएगा, खून की उल्टी करके मर जाएगा, लेट्रिन पेशाब करके मर जाएगा। लेकिन अगर वायु तत्व के मार्ग से अगर आक्रमण हुआ, अगर शनि की तरफ से आक्रमण हुआ, यही मारण क्रिया, उसका लक्षण भी देखो क्या होगा। शनि हवा है, वायु है, और हमारे अंदर जो रस भरा हुआ है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो रस है। तो वायु रस का पोषण करती है, वायु रस का संचालन करती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे एक बीज है ना, बीज क्या है? शुक्र है। अगर बीज को धरती पे रख दो तो उससे पत्ते निकल आएंगे, और जब पत्ते निकल आएंगे तो उसको अगर हवा मिले, 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 तो विराट बरगद बन जाएगा। तो उसका जो वजन है, उसका जो भार है, वो पृथ्वी तत्व है, बुद्ध है।
तो आपने देखा ना कि कैसे शुक्र बुध के विराट को प्रकट किया शनि की हवा की मदद से। तो जब हमारा कोई शनि पे प्रहार करेगा, वायु मन विचार से प्रहार करेगा, जैसे मैं रोज मंत्र करूं हरि ओम नमो भगवते श्री नारायण नमो नारायण विश्वमूर्तये नमः श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि प्रत्यक्षो परोक्ष मम सर्व कष्ट अजीर्ण रोग पंच विशुकायाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थिकम ज्वरम रोगम कष्टम नाशय नाशय मम सर्व बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत बाधा नाशय नाशय शत्रु कृत मारण मोहन उच्चाटन नाशय नाशय मम सर्व शत्रु मारय मारय उच्चाट उच्चाट विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय मम सर्व बैरी हन हन दह दह मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय चक्रम गृहीत शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्र हत्वा पर विद्यायाम पर तंत्र विद्या पर मंत्र विद्या पर भूत प्रेत पिशाची अभिचार विद्या नाशय नाशय छेदय छेदय भेदय भेदय चतुशीतान विस्फोट विस्फोटय अर्ष बात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ द्विपद चतुष्पद पद विहीन विभु अंतरिक्ष अनेप केचित तानद्वेषा कान सर्वान हन हन विद्युत मेघ दीप बताड़ विसर्व स्थान रात दिन पच चौरान बसम कुरकुर हरिओम नमो भगवते हरिम होम फट स्वाहा। चूंकि ये मंत्र मैं बोल रहा था तो मैंने पूरा बोल दिया जिससे आपके उपयोग में आ जाए, लेकिन अब इस मंत्र को बोलते समय मैंने कहा मम सर्व शत्रु मारय मारय उच्चाटे उच्चाटे विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय। अब ये मंत्र हम बोल रहे हैं, लेकिन शत्रुओं के लिए तो मारण है ना, शत्रुओं के लिए तो उच्चाटन है ना, शत्रुओं के लिए विद्वेषण है ना। तो अगर कोई मुझसे बेवजह शत्रुता कर रहा है तो ये मंत्र उसके लिए उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन हुआ कि नहीं? तो ये किससे हुआ? ये वायु तत्व से हुआ ना, ये मन से हुआ, विचार से हुआ ना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब हम उसी विद्वेषण तत्व को अग्नि में, जैसे श्रीम 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 महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा, अब हम अग्नि तंत्र कर रहे हैं ना, यहाँ पे अग्नि में अब प्रविष्ट कर रहे हैं चीजों को। लेकिन जब हम केवल मंत्र कर रहे हैं ओम नमो भगवती ज्वालामुखी मम सर्व शत्रु भक्ष भक्ष ओम नमः फट, या फिर ओम नमो दक्षिण भैरवाय भूत प्रेत बंध तंत्र बंध निग्रहणी मम सर्व शत्रु संघाड़ी कार्य सिद्धि कुरकुर स्वाहा, या फिर ओम ह्रीम बगलामुखी मम सर्व शत्रुणाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशय हरिम ओम फट स्वाहा। इस प्रकार से अगर हम मंत्र कर रहे हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो यहाँ तो मैंने अग्नि में चीजें छोड़ी नहीं, हमने मंगल पे प्रहार किया नहीं, हमने मंगल की संवेदनाओं को जागृत नहीं किया। यहाँ पे तो हमने वायु तत्व का प्रयोग किया ना। मन का संचालन कौन करता है? वायु करता है ना। जब हमने घर गिराना शुरू किया, बुलडोजर चलाना शुरू किया, तो एक बुढ़िया प्रकट हुई ना, नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, निस्ते नाबूद हो जाए। ये जो नाश हो जाए, सर्वनाश हो जाए, मन से प्रकट हो रहा है ना, वायु तत्व। तो मैंने अग्नि का तो बता दिया कि मंगल पे प्रहार है, अग्नि पे प्रहार। लेकिन अगर वायु पे प्रहार हो तो क्या होगा? तो वायु से रस बनेगा, वायु रस का संचालन करता। आप एक गाल देखो ना, ये भीगा भीगा लग रहा है, इसमें आपको एक चमक दिखेगी, भीगा भीगा सा, देख रहे हो ना। हम आपको बिल्कुल बारीकी से समझा रहे हैं, आप समझ जाओगे ये भीगा भीगा सा है ना, भीगा भीगा सा। लेकिन अगर इसको वायु तत्व न मिले कायदे से तो ये सूखा सूखा हो जाएगा, ये सूखा सूखा हो जाएगा। जो मंगल पे आक्रमण करने वाले मारण तंत्र होते हैं उसमें तो मैंने बता दिया कि उल्टी करके मर जाओगे, लेट्रिन करके मर जाओगे, पेशाब करते करते मर जाओगे, पेशाब से खून जाने लगेगा, लेट्रिन से खून जाने लगेगा, मुंह से खून आएगा, भक्क से मर जाओगे, ज्यादा तगड़ी क्रिया। लेकिन यहां पे देखो, गरीबों की आह, मजबूरों की आह, दलितों की आह, जो लड़ा देते हैं, कह देंगे तुम पंडित हो, तुम नहीं हो, तुम गायत्री कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते, तुम दक्षिणा ले सकते हो, नहीं ले सकते। उसकी वजह से जब किसी के अधिकारों का हनन होता है तो मन से, विचार से श्राप देता है। तो तुम तो जानते हो ना कि मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए, है ना ये सूत्र। तो अब यहां भी मारण तंत्र पैदा होता। तो इस मारण तंत्र का क्या लक्षण है? आपका सबसे पहले आपका शरीर सूखने लगेगा, त्वचा सूखने लगेगी, मिट्टी का तत्व बढ़ जाएगा, जल का तत्व घट जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मन
वायु का प्रभाव मन पे पड़ता है ना, मन में अच्छे विचार आने बंद हो जाएंगे, आशंकाएं बढ़ जाएंगी, भ्रम बढ़ जाएगा, चिंता बढ़ जाएगा, उन्माद बढ़ जाएगा। कोई कोई तो भ्रमित होकर पागलों जैसा उछड़ने लगेगा, कूदने लगेगा, सियार की तरह बोलेगा, कुत्ते की तरह बोलेगा, क्रंदन करेगा। कुछ लोग तो विक्षिप्त होकर पागलों जैसा व्यवहार करेंगे, घर छोड़ेंगे, भागेंगे, यहां बैठेंगे, वहां बैठेंगे। तो जो ये वायु तत्व का मारण होता है, इसमें 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3 साल तक लग जाता है। लेकिन जो मंगल तंत्र में प्रहार होता है मारण में, उसमें व्यक्ति 2 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने में मर जाता है। तो ये मारण तंत्र तुम्हारे घर में घटित, तुम्हारे घर में अगर कोई व्यक्ति मर रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो तुम्हें तुरंत उसको देखना चाहिए कि इसकी मृत्यु में किस प्रकार का भाव प्रकट हुआ, इसके मृत्यु के कौन से लक्षण। सरल मृत्यु जो आंख ऐसे खोल के प्राण चला जाए, सरल मृत्यु जो ब्रह्मांड से प्राण निकल जाए, सहज मृत्यु बहुत हो तो जीभ से लार निकले और व्यक्ति मर जाए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उलट उलट के मर गया, कोई व्यक्ति लेट्रिन करते करते मर गया, कोई व्यक्ति के पेशाब से खून निकलते निकलते अगर वो मर गया, तो ऐसे में तुम्हें सोचने पर विवश होना चाहिए कि कोई तंत्र तो नहीं, कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं, क्योंकि ये सब मृत्यु तंत्र विद्या से सुनिश्चित होता। और तंत्र क्रियाएं प्रकट होती हैं तुम्हारे ही अपने दुष्कर्मों की वजह से, तुम्हारे ही अपने कुकर्मों की वजह से। ये तंत्र विद्याएं प्राकृतिक तंत्र हैं, हम प्रकृति के अंग। अगर हम व्यथित होकर किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं कि ओम नमो भगवती महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट, या मम फला शत्रु नाशय नाशय होम नमः फट, तो इसका मतलब यह है कि मेरे दिल में, मेरे भाव में कुछ न कुछ उसने आक्रांता किया, कुछ न कुछ उसने नुकसान किया। और तंत्र भी लगभग उसी व्यक्ति का सफल होता है जो ज्यादातर निष्पक्ष होकर काम करता। वैसे मंत्र अगर होगा तो उसका दुष्प्रभाव होगा। अगर कोई पापी भी मंत्र करे कि श्री महालक्ष्मी मम सर्व शत्रु उच्चाटे उच्चाटे स्वाहा, तो उसके शत्रु भी विक्षिप्त होंगे, व्यग्रता को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए प्राणी मात्र के लिए कहा गया है कि हमेशा तुम धर्म के साथ रहो। आप देखो, धर्म का व्यय है मृत्यु। तो धर्म में क्या क्या है, धर्म के भाव में क्या है? जप है, तप है, स्वाध्याय है, दर्शन है, तीर्थाटन है, दान है, परोपकार है, यज्ञ है, हवन है। तो अगर व्यक्ति के घर में कोई अकाल मृत्यु हो गई कि पता चला 32 साल का आदमी मर गया एक्सीडेंट से, या 32 साल 35 साल का आदमी खून उल्ट के मर गया, या 35 साल का आदमी लेट्रिन में खून जाने लगा मर गया, तो यह इस प्रकार का दृश्य उसने देख लिया, तो ये तंत्र अगर परिवार में है तो जल्दी जाता नहीं, एक के बाद दूसरे पे आक्रमण करेगा, तीसरे पे आक्रमण करेगा। तो उस तंत्र को काटने के लिए पंचमहाबली की पूजा, भैरवी अनुष्ठान की पूजा व्यक्ति को करानी चाहिए। इससे क्या होता है कि धर्म की प्रतिष्ठा भी बनी रहती है और तंत्र क्रियाएं भी कट जाती। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब तुम फिर वही राग अलापोगे कि इंग्लैंड अमेरिका में तो ऐसा नहीं होता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड अमेरिका में भी व्यक्ति पितृयज्ञ, ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ करता है। जैसे इंग्लैंड में अगर फादर को पैसा गया, फादर कौन है? जो धर्म का पाठ पढ़ाता है ना, ज्ञान यज्ञ कर रहा है, जो समदर्शिता को सिखा रहा है, जो प्रेम करना सिखा रहा है, जो समाज में जीने को सिखा रहा है। हमारे सनातन धर्म में कितने यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ। ज्ञान यज्ञ क्या कहता है कि सबको समान मानो और गुण विशेषण में उनमें भेद करो। फिर पितृयज्ञ क्या कहता है? अपना सेब खाओ, अपनी रोटी खाओ, भीख मांग के मत खाओ, किसी का हड़प के मत खाओ, किसी का लूट के मत खाओ। यही ना पितृयज्ञ सिखाता है। तो इंग्लैंड वाले आपसे कम ज्यादा लुटेरे हैं, अमेरिका में लूट आपसे ज्यादा है, रसिया में आपसे लूट ज्यादा है। देवयज्ञ क्या कहता है? अग्नि में ऐसी चीजें डालो जो देवताओं को मिले, देवता भोजन करें, और पीपल का पेड़ बनाए, बरगद का पेड़ बनाए, माने अच्छी चीज डालो, घृत डालो, दशांग डालो। यही ना कहता है, अच्छी चीजें दो। तो वृक्षारोपण का जो सिद्धांत आपको इंग्लैंड में मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, तो क्या कम है? वृक्ष क्या करते हैं? देवताओं को उन्नत कारक भोजन देते।
अग्नि, हवन कुंड की अग्नि क्या देती है? देवताओं को भोजन देती है। तो अगर इंग्लैंड के लोग ज्यादा समृद्धिशाली हैं तो उनको ध्यान से देखो कि उनका ज्ञान यज्ञ कैसा है, पितृयज्ञ। मंदिर से धर्म सुनिश्चित नहीं होता, मंदिर भी धर्म का एक आधार है। अगर हम शादी में वैवाहिक संस्कार करते हैं तो धर्म का आधार है, लेकिन मूल तो पितृयज्ञ है ना। पितृयज्ञ में बीज का पोषण और बीज का विकास। तो बीज का पोषण माने अपनी रोटी अपना दाल, और बीज का विकास माने सर्वांग सुंदरी का गाल चूमो, सेक्स करो, बच्चा पैदा करो। तो पितृयज्ञ में मूल क्या है? मूल है रोटी और बच्चा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, बच्चा क्यों? क्योंकि पितरों की जो ऊर्जा तुम्हारे शरीर में है वो आगे बढ़नी चाहिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, संस्कार कोई भी हो, ये जरूरी थोड़ी है कि कलेक्टर दुबे ने जो संस्कार सुनिश्चित किया उसी संस्कार से संस्कार होगा तभी उन्नति कारक होगा। यह महत्वपूर्ण है कि उस संस्कार में अन्याय न हो, उस संस्कार में अत्याचार न हो, उस संस्कार में दुराचार न हो। क्या इंग्लैंड वालों ने पितृयज्ञ धर्म का पालन नहीं किया? क्या रशिया वालों ने पितृयज्ञ धर्म का पालन नहीं किया? रोटी रशिया वालों ने भी खाया, इंग्लैंड वालों ने भी खाया, अमेरिका वालों ने भी खाया। सर्वांग सुंदरी का गाल चूमने का काम इंग्लैंड वालों ने भी किया, रशिया वालों ने भी किया, अमेरिका वालों ने भी किया, हिंदुस्तानियों ने भी किया। बच्चा उन्होंने भी पैदा किया, उन्होंने भी पैदा किया, उन्होंने भी पैदा किया। अब दोष इससे सुनिश्चित नहीं हो सकता कि किसने साड़ी पहन के शादी की या किसने फ्रॉक पहन के शादी किया। दोष सुनिश्चित होगा कि जो तुमने सेब खाया उस सेब में तुमने कैसा सेब खाया, भीख मांग के खाया, रिश्वतखोरी का खाया या मेहनत परिश्रम। तो अब इस सेब को देखो, इंग्लैंड में भी देखो, रशिया में भी देखो, अमेरिका में भी देखो, हिंदुस्तान में भी देखो। जिसका सेब सबसे अच्छा होगा उसकी समृद्धि सबसे अच्छी होगी, उसका पितृयज्ञ धर्म अच्छा होगा, उसका सुंदरता अच्छा होगा, उसका शरीर अच्छा होगा। और यही सेब सुनिश्चित करेगा कि उसकी प्रेमिका कितनी सर्वांग सुंदरी होगी, और वही सुनिश्चित करेगा कि उसका बेटा कैसा होगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इस संस्कार में तुम परमात्मा को शामिल करोगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें धोखा नहीं देगी। हम ज्यादा अच्छे संस्कार को लेकर चलते हैं तो हमारी पत्नी 7 जन्म तक हमारा साथ निभाती है। इंग्लैंड के संस्कार उस मामले में अच्छे नहीं है तो उनकी बीवी 4 लोगों के साथ स्थिति हो जाती है उनकी। वो एक शादी तोड़ी, दूसरी की, तीसरे की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लेकिन अगर पितृयज्ञ दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो लूट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार, आपको यहां पे देखो कचहरी में, तहसील में, थानों में, दफ्तरों में जो लूट मची है, क्या ये पितृयज्ञ धर्म का पालन हो रहा है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो जब यहां पितृयज्ञ धर्म टूटेगा तो यहीं से हमारे मन में घृणा पैदा होगी, उद्वेग पैदा होगा, आक्रांता पैदा होगा। यहीं से हम श्राप देना शुरू करेंगे, विद्वेषण करना शुरू करेंगे, स्तंभन शुरू करेंगे, मारण शुरू करेंगे। और यह मारण तंत्र, यह स्तंभन तंत्र, यह विद्वेषण तंत्र किसी न किसी रूप में तो जाएगा ना। तुम नहीं मरे तो तुम्हारा बेटा मरेगा, तुम स्तंभित नहीं हुए तो तुम्हारा बेटा स्तंभित होगा, तुम्हारे ऊपर नहीं असर किया तुम्हारे बेटे पे, तुम्हारी बीबी पे, तुम्हारी बहू पे पड़ेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तंत्र बिल्कुल सरलता से समझी जाने वाली प्राकृतिक व्यवस्था है। और जो सोचता है कि तंत्र हम नहीं समझ सकते वो मूढ़ है, और जो तांत्रिकों की निंदा करता है वो महाज्ञानी है। तुम अपने कर्म सुधारो, तांत्रिकों की निंदा मत करो। अरे तुम आए कि बगलामुखी का जाप कराने, तब ना हम बगलामुखी जप रहे हैं। तुम ना आए तुम कहने की जो है फला के लिए इस तरह का तंत्र मंत्र करो, तब ना हम कर रहे हैं। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये स्थिति पैदा क्यों हुई, ये महत्वपूर्ण है। मारण तंत्र प्राकृतिक तंत्र है, विद्वेषण तंत्र प्राकृतिक तंत्र है, आकर्षण, वशीकरण, सम्मोहन, ये सारे के सारे 6 प्रकार के जो तंत्र हैं ये सब के सब प्राकृतिक है। और यह प्रकृति तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे जीवन में सुनिश्चित करती है, यह जान लो। तो आज मैं लक्षण बता रहा हूं
कि जब तुम्हारा वायु तत्व से तंत्र क्रिया मारण होगा, उच्चाटन होगा, तब तुम्हारा चेहरा सूखेगा। आप शीशा लेके देख लो चेहरे को, गाल सूखेगा और शरीर भी सूखने लगेगा, दुबले होने लगोगे, पतले होने लगोगे। यहां तक कि 3 साल 3.5 साल में अगर ये पूरा असर करता है तो हड्डी का ढांचा शेष रह जाएगा। तो अगर इतना तुम्हें पता चल गया कि ये वायु तंत्र का प्रकोप है, ये मारण तंत्र का, उच्चाटन तंत्र का प्रकोप है, तो तुम्हें सजग होना चाहिए कि नहीं? लेकिन तुम कितने हठी हो, कितने दुराग्रही हो कि तुम परमात्मा के इस नियम, इस सूत्र को तुम क्या स्वीकार कर रहे हो? हम कह रहे हैं तुम किसी तांत्रिक घोरी के पास मत जाओ, लेकिन जब तुम सूखने लगे तो तुम्हें गुरु की शरण में जाना चाहिए ना, तब करना चाहिए, जब करना। ओम अच्युताय नमः मंत्र तो कर सकते हो, अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण मृता रोगान में नासई शेषा नासु धनवंतरे हरे तो कर सकते हो ना। सोमनाथो वैद्यनाथो धनवंतर तथा सुनय पंचतानि स्मृत नित्यम व्याधिस्त जायते, ये तो कह सकते हो। श्री कृष्ण बलभद्रस्य प्रद्युम्न रुद्रयो च उषा स्मरण मात्रेण ज्वर बाधा विनश्यते, ये तो कह सकते हो ना। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, वायु मार्ग से जो तंत्र होता है, देखो शनि के मार्ग से या तो मंगल के, 2 ही तंत्र हैं। तंत्र क्रिया से अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो इसमें वायु तंत्र और अग्नि तंत्र के अलावा तीसरा कोई तंत्र नहीं होगा। और तीसरी तरीके से अगर मौत आई तो ये समझ लो, ये नेचुरल मौत, तुम्हारी आयु इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं है। बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि गुरुजी मारण तंत्र पर प्रकाश डालिए, मारण तंत्र के विषय में बताइए। तो आज मैंने आपके सामने तंत्र क्रिया का मारण तंत्र रखा, जो मैं अपने 20 साल के कैरियर में निरंतर महसूस कर रहा हूं कि तमाम लोग हमसे आते हैं, गाली देने लगते हैं कि वो साले ने, उसने, ऐसे ने, वैसे ने तंत्र करा दिया, तंत्र करा दिया, तंत्र करा दिया। तो मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन मुझे अंदर अंदर हंसी आती है कि जब तुम प्रेम नहीं कर सकते, जब तुम घृणा प्रकट करोगे, जब तुम अपने जीवन में आकर्षण नहीं पैदा कर सकते, वशीकरण नहीं पैदा कर सकते, तुम मोहन सम्मोहन पैदा नहीं कर सकते, तो जरूर तुम्हारे जीवन में विद्वेषण आएगा, जरूर तुम्हारे जीवन में स्तंभन आएगा, जरूर तुम्हारे जीवन में उच्चाटन आएगा, जरूर तुम्हारे जीवन में मारण आएगा। तो तुम प्रेम को जिंदा रखो, परोपकार को जिंदा रखो, धर्म को जिंदा रखो, स्वाध्याय दर्शन को जिंदा रखो। कोई मारण तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई विद्वेषण, कोई स्तंभन तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। तब तुम्हारे जीवन में कष्ट होगा ही नहीं कि व्यापार में बंदिश हो गई, कार्य में बंदिश हो गई, दुकान बंध गया, जमीन बंध गई, कोख बंध गया, विवाह बंध गया। अरे बंधेगा ही विवाह। जब तुम अपने भाई के बेटी के विवाह को देखकर प्रसन्न होगे तो तुम्हारे बेटे का भी विवाह होगा, और जब तुम प्रसन्न नहीं होगे तो तुम्हारे भी बेटी के विवाह में बंधन होगा। ये प्राकृतिक तंत्र है, समझ लो, और नहीं समझोगे तो भोगोगे।